हेलो स्टूडेंट। मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग कक्षा 10 गणित का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, इससे पहले मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए हैं। अगर जो आप लोग वो वीडियो नहीं देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए आज का ये क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व करते हैं, और इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको आ रहे होंगे उनका आंसर बताते हुए चलिएगा, और जो आंसर आपको नहीं आएगा उसको समझिएगा और तैयार कर लीजिएगा। आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है हर एक क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर देखेंगे, पहला क्वेश्चन लिखा गया है 731/625 के दशमलव प्रसार में अंक की संख्या होगी। कितनी होगी? दो। एक होगा, दो होगा, तीन होगा, या फिर चार होगा? तो कितना होगा? चार होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो दिया गया है डी ऑप्शन सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर बिंदुओं दिया गया, बिंदुओं x, y और -x, -y के बीच की दूरी होगी। क्या होगी आपको बतानी है। तो दूरी का सूत्र लगा करके इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत में इसको मान ले रहे हैं हम लोग x1 है, ये है y1, इधर है x2, और इसको क्या मान ले रहे हैं हम लोग? मान ले रहे हैं y2। बाकी फार्मूला तो याद होगा तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा, नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, दूरी निकालने का फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। कोई ज़रूरी नहीं है पहले x1 रखो, पहले x2 भी रखोगे तब भी आंसर सेम सेम मिलता है, कोई दिक्कत उससे नहीं है। यहाँ से होगा क्या? x1 की जगह पर x है तो यहाँ पर रखेंगे हम लोग x, माइनस का साइन है, हमने माइनस लगा लिया। x2 की वैल्यू कितनी है? माइनस x है, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा x और इसका होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू कितनी है? y माइनस, फार्मूले में दिया गया है एक माइनस यहाँ से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा y इसका स्क्वायर। सॉल्व करते हैं तो x कितना हो जाएगा? 2x, और 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, प्लस y/2y, और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4y स्क्वायर हो जाएगा। 4 कॉमन कर सकते हैं, और कॉमन करके बाहर लाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2, और अंदर कितना बचेगा? केवल बचेगा x स्क्वायर, और कितना बचेगा? प्लस में y स्क्वायर। देख लो किसी ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है? 2x² y² अंडर रूट में होना चाहिए, सी ऑप्शन में दिख रहा है, तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं? फिर देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ, प्रॉपर दिख रहा है? क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ। इसमें क्या कह रहा है? दी गई संख्याओं में से कौन सी अभाज्य संख्या है, मतलब इनमें कौन सी अभाज्य संख्या आपको ये ढूंढना है। ठीक है, 0 है, 1 है, 2 है, या फिर 8 है। दो क्या होती है? हमारी अभाज्य संख्या होती है, इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, और मैंने आपको बहुत बार बताया है कि दो सम भी संख्या है और अभाज्य भी संख्या है। क्वेश्चन नंबर 4, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का रूप होगा। किस तरह का होगा आपको ये बताना है। q-1, q+1, या फिर 2q, या फिर 2q+1। इस क्वेश्चन में मुझे कुछ एरर लग रहा है। ठीक है, या तो पूछना चाहिए धन पूछ रहा तो या तो सम पूछ लेना चाहिए था, सम धनात्मक पूर्णांक, या फिर पूछना चाहिए था इसे विषम। ठीक है, ना तो ये सम पूछ रहा ना ही विषम पूछ रहा, तो आप लोग देख लीजिएगा इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। अगर ये सम होता तो 2q हो जाता है, ठीक है, और विषम होता तो कितना हो जाता है? 2q प्लस में 1 हो जाता है, लेकिन ना यहाँ सम पूछा ना विषम, तो शायद क्वेश्चन ये गलत है, एक प्रकार से कह सकते हैं आप लोग। आप लोग बताइएगा क्या होना चाहिए इसका आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन है, यदि साइन ए प्लस बी इक्वल टू अंडर रूट 3/2 और कॉस ए माइनस बी इक्वल टू अंडर रूट 3/2, तो आपको ए और बी के मान बताने हैं। क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, इसको हम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा नीचे और सॉल्व करेंगे यहीं पर। देखिए यहाँ पर जो लिखा गया साइन ए प्लस बी, इसको तो हम ऐसे ही रहने देंगे, और आप लोग को बताना है साइन में किसका मान अंडर रूट 3/2 होता है। तो आप लोग क्या कहेंगे? साइन जो होता है, साइन 60 अंश का मान होता है। ठीक है, तो यहाँ से साइन एलिमिनेट करते हैं तो ए प्लस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा? 60 हो जाएगा। इसको मान लेंगे पहला वाला समीकरण।
कॉस वाले को भी इसी तरह सॉल्व कर लेते हैं। कॉस कितना लिखा गया, ए माइनस बी इक्वल टू है √3/2। अब देखिए कॉस ए माइनस बी तो ऐसे ही रहने देंगे हम लोग, लेकिन यहाँ पर चेंजेस क्या करेंगे हम लोग, जो √3/2 दिया गया कॉस में किसका मान होता है, तो ये होता है कॉस 30 अंश का मान। ठीक है, कॉस से कॉस फिर से एलिमिनेट होगा तो ए माइनस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ये 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से इसको थोड़ा सा सही कर लीजिए, माइनस का साइन लगाना मैं तो भूल ही रहा था। ठीक है, ये हो जाएगा कौन सा, दूसरा वाला समीकरण। अब एक और दो को सॉल्व करते हैं तो इसके नीचे ए प्लस बी वाला ले आइए। कितना है पहला समीकरण, ए प्लस बी इक्वल टू 60 है। ठीक है, ये था पहला वाला समीकरण। अगर जी इसको सॉल्व करते हैं तो बी से बी कट जाएगा, यहाँ बचेगा केवल 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अगर जो ए की वैल्यू निकालनी हो तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है, क्रमशः हमें ए और बी की बतानी है, तो ए तो 45 आया, 45 इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, ये दोनों तो नहीं होने वाले, दिया ही नहीं गया है। अब बी वाला निकालना है, तो बी वाला निकालने के लिए यहाँ देख लो, बी बराबर कितना हो जाएगा, 60 माइनस ए हो जाएगा, और ए की वैल्यू 45 है तो कितना हो जाएगा, 60 माइनस 45, और 60 माइनस 45 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आएगा। ठीक है, तो 15 देखिए दिया गया है यहाँ पर ए वाले ऑप्शन में, तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही होगा, सी भी गलत हो जाएगा। समझ में आया सबको, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। चलो फिर बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। देखिए लिखा कितना गया है, 1 माइनस टेन स्क्वायर 30, 1 प्लस टेन स्क्वायर 30। आप लोग को अगर जो याद हो सूत्र तो बहुत अच्छा है, नहीं याद है तो मैं याद दिला दे रहा हूँ। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, और कितना होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, ये होता है कॉस 2a का फार्मूला होता है। ठीक है, तब देखिए ए की जगह पर कितना दिया गया, 30 दिया गया ना, तो यहाँ पर रखेंगे 30, और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस 60 हो जाएगा। कॉस 60 अंश का मान कितना होता है, आप लोग कहेंगे 1/2 होता है। इसका जो दिया गया है बी वाला ऑप्शन सही आंसर, इस तरह से हो जाएगा। लेकिन अगर जो ये सूत्र आपको नहीं याद है तो वैल्यू रख करके भी सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या आ जाएगा। ठीक है, वैसे तो जानते ही ना कॉस 60 अंश का मान 1/2 होता है, क्योंकि साइन 30 वाला यही होता है, कॉस 60 का यही होता है। देखिए यहाँ तो 1 तो ऐसे ही रखेंगे हम लोग, माइनस में टेन स्क्वायर 30 दिया गया है। टेन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, तो 1/√3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 1/3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर दिया गया है तो मैंने स्क्वायर पहले ही कर लिया है। 1 प्लस यहाँ भी 30 का स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। अगर जो सॉल्व करते हैं तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, और माइनस में 1, और बटे में कितना आ जाएगा 3, और इन सब के मेन बटे में जो चल रहा 3 प्लस 1, और बटे में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसका इसमें गुणा होता है, एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं जब हम लोग, तो कितना आएगा, यहाँ से आ जाएगा 2/3, ये हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3। इसको सॉल्व करना चाहो तो 2/3 तो ऐसे ही ये ऊपर वाला आ जाएगा, बाकी इसको अगर जो यहाँ रखते हैं तो कितना हो जाएगा, ये उल्टा होकर आता है, 3 बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 से 3 कटेगा, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, तो बचेगा केवल 1/2। ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही आंसर होगा। अब चाहे जो तरीका लगाना चाहो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सब तरह से मिल जाएगा। हाँ, 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यदि x² माइनस 4x प्लस के इक्वल टू 0 का एक मूल -6 है तो k का मान होगा। जब भी मूल दिए होते हैं तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, x की जगह पर यही वैल्यू रख करके हम लोग सॉल्व करते हैं, जो आता है हम लोग का आंसर डायरेक्ट मिल जाता है। ठीक है, तो x² की जगह पर कितना रखना, आपको 6 रखना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, x की जगह पर 6 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुड़े x फिर से दिख रहा है तो यहाँ पर फिर से 6 रखेंगे, प्लस के इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये 6 छक कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और माइनस में ये 4 छक्का कितना हो जाएगा, 24 इक्वल टू के को उधर भेज दो तो माइनस का के हो जाएगा। ठीक है, अगर जो घटाते हैं यहाँ से हम लोग इसको तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 मिल जाएगा, और यहाँ से कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, इक्वल टू माइनस के हो जाएगा। ठीक है, अगर जो के की वैल्यू चाहिए तो कितना आ जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा। सही कौन सा होगा, इसका जो दिया गया ए ऑप्शन सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। इस क्वेश्चन को 8 नंबर, अगर जो यहाँ तक समझ में आ गया है आप लोग को तो लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से आप लोग लाइक कर दीजिए। यहाँ पर क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योगफल 24 है, और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है तो संख्याएं क्रमशः होंगी।
ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं आप लोग, मानकर भी लगा सकते हैं, लेकिन बहुविकल्पीय क्वेश्चन है तो इसको शॉर्ट मेथड से करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चेक करिए दो संख्याओं का योगफल 24 कहाँ मिला है। जैसे ये जोड़ेंगे 16 4 20 4 24 24 मिल जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कितना हो जाएगा। अगर जो 12 और 6 जोड़ते हैं 18 मिल रहा है, लेकिन 18 में नहीं ये 24 चाहिए, तो ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर इसको चेक करेंगे तो क्या मिलेगा, ये 18 2 20 और 7 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। यहाँ पर भी नहीं मिल रहा 24, इसको जोड़ते हैं तो कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा 14 6 20 1 21 हो जा रहा है। ठीक है, तो ये भी नहीं सही होगा, केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है ऐसा, तो यही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी दूसरा कंडीशन भी चेक करना पड़ेगा, क्या दो गुना दिख रहा है कि नहीं। 8 दूना 16, ये तो दो गुना दिख रहा था। दोनों कंडीशन केवल इसी पे फॉलो हो रहे हैं, तो इसका ए ऑप्शन सही आंसर होगा। इसमें चेक करेंगे 6 दूना 12, दूसरा कंडीशन फॉलो कर रहा है, लेकिन पहला वाला नहीं कर रहा था, इसलिए ये गलत हो गया है। ठीक है, इसमें देखेंगे 9 दूना 18, दो गुना यहाँ पर भी फॉलो कर रहा है, लेकिन से क्या जोड़ने पर 24 नहीं मिल रहा है। इसको भी देखेंगे तो दो गुना फॉलो कर रहा है, लेकिन 24 जोड़ने पर नहीं मिल रहा है, इस वजह से ये भी गलत होगा। सही केवल एक ही ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन। ठीक है, या फिर एक्स वाई मान करके लगाना होगा, तो मान लीजिएगा एक संख्या एक्स, दूसरा वाला वाई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 24, उसके बाद में दूसरे वाले कंडीशन को भी इस तरह से मान करके लगा लीजिएगा, कोई मतलब नहीं होगा, सबसे आसान तरीका यही है। 9th नंबर क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया 81 अनुपात 121, तो उनकी भुजाओं का अनुपात कितना होगा। तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, इसका वर्गमूल होगा। 81 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा, 9 आएगा। 11 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा, मतलब 121 का निकालेंगे तो कितना आएगा, 11। 9:11, ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 10 नंबर क्वेश्चन देखो, ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्ष और आधार, शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब है, लंब की माप होगी। डायग्राम बनाते हैं इसका, उसके बाद समझ में आएगा। ठीक है, कोई त्रिभुज है समबाहु, ये हो गया समबाहु त्रिभुज। ठीक है, इसका शीर्ष यहाँ है, ठीक है, और इसके आधार पर लंब डालना है हमें। ठीक है, तो लंब यहाँ से डालेंगे, ये हो जाएगा लंब इसका। इसकी भुजा की लंबाई ए है, तो इधर भी ए होगा। टोटल ए है, इसके दो पार्टों में इसको डिवाइड करता तो a/2 इधर हो जाएगा, और इधर भी कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। ठीक है, आपको लंब की माप बतानी है, अगर जिसका नामकरण करना चाहें तो लिख सकते हैं हम लोग। ए कैपिटल में मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर बी, और यहाँ पर क्या सी, और यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, आपको ए डी की लेंथ बतानी है। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि ये लंब है। ठीक है, और ये कर्ण है, ये आधार है, आपको लंब की वैल्यू निकालनी है। लंब का फार्मूला क्या होता है, लंब इक्वल टू होता है अंडर रूट में कर्ण स्क्वायर, और माइनस में क्या होता है, आधार स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से लंब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कर्ण की वैल्यू तो ए है, तो यहाँ पर हो जाएगा अंदर ए का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में आधार कितना है, a/2, a/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर अपान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आगे और सॉल्व करते हैं तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इसका इसमें गुणा होगा, तो कितना हो जाएगा 4, और 4 में से ए स्क्वायर घटाएंगे कितना हो जाएगा, 3a² और बटे में कितना हो जाएगा 4, और ये चलेगा अंडर रूट में, यहाँ पर स्क्वायर भी है। जो अंडर रूट से बाहर निकल सकते हैं निकाल लो, जैसे ए स्क्वायर को निकालेंगे ए आ जाएगा, 4 को निकालेंगे 2 आ जाएगा, केवल बचेगा अंदर अंडर रूट 3 बचेगा। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आई, ये लंब की वैल्यू, और लंब की वैल्यू हमें बतानी थी, तो a/2√3 कितना आया है, या इसी को इस तरह से भी लिख सकते हो, अंडर रूट 3/2 a। तो इसका कौन सा जो दिया गया है, ए ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ओके, 11 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग। इसमें क्या है, 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला सबसे पहले आप लोग बताओ। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता फार्मूला, किसी को मालूम है तो बताएंगे जल्दी से। होता है 3πr²। ठीक है, 3 को ऐसे ही रखने हैं हमें। ठीक है, पाई का भी मान नहीं रखना, क्योंकि आंसर में पाई मिल रहा है। आर की वैल्यू कितनी होगी, देखिए यहाँ पर व्यास दिया गया 1/2, तो त्रिज्या क्या होगा, इसका भी आधा करेंगे, यानी कि कितना आ जाएगा 1/4, और यहाँ पर क्या करना होगा, आपको 1/4 का स्क्वायर करना होगा। जब इसको सॉल्व करते हैं तो 3π तो ऐसे ही रहने वाला है, एक का स्क्वायर एक ही मिलेगा, और एक
4 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। मिला जुला कर कहा जाए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3/16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो दिया गया है यहाँ पर बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ओके, सही है ना एकदम अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होना चाहिए इसमें। चलो फिर बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा। तो देखिए त्रिज्य खंड का अगर जो क्षेत्रफल निकालना तो इसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल फार्मूला होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू अगर जो देखा जाए तो कितना दिया गया 60, तो यहाँ पर रख देते हैं 60/360। पाई वैल्यू नहीं रखनी क्योंकि पाई में आंसर आ रहा, पाई रहने देंगे हम लोग। आर की वैल्यू कितनी है 6 है, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 6 × 6 हो जाएगा। यहाँ पर जो कटने वाले हैं काट लो, जैसे 1 0 से कितना हो जाएगा, 1 0 कटेगा, 6 6 36 होता, 36 से 36 पूरा कटेगा, केवल बच रहा 6 पाई। ठीक है, तो आंसर भी आएगा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर सी ऑप्शन में दिया गया, तो इसका सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और आधार क्रमशः इतना इतना है, ठीक है, तो लंब की माप होगी, लंब की माप क्या होगी आपसे ये पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए कुछ करना नहीं, आपको ट्रेंगल बना लेना है। ट्रेंगल नहीं बनाएंगे तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है, जो कर्ण है मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये दिया गया है कितना 7.5 है। ठीक है, आधार कितना दिया गया है 4.5 है। ठीक है, आपको निकालना क्या है, लंब की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए फार्मूला आपको याद होना चाहिए। मैं कहाँ पर लिखूँ, यही लिख दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। लंब का फार्मूला क्या होता है, लंब इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अभी थोड़ी देर तो पहले इस पे कराया हूँ मैं क्वेश्चन। कर्ण स्क्वायर माइनस में कितना हो जाएगा, आधार स्क्वायर हो जाएगा। अब इनकी वैल्यू रखनी है, स्क्वायर करके सॉल्व कर लेना, जो आएगा आंसर हो जाएगा। अगर जो कर सकते हैं तो कहिए, नहीं तो मैं करवा दूँ इसको। चलो कर ही लेते हैं, क्या दिक्कत है, थोड़ा सा इधर मैं इसको कर दे रहा हूँ। हमें निकालना क्या है, लंब निकालना है, तो लंब इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट में कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू कितनी है 7.5, तो यहाँ हो जाएगा 7.5 और इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस में आधार कितना इसका है, ठीक है 4.5, तो यहाँ से हो जाएगा 4.5, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए अगर जो आपको 7.5 का स्क्वायर करके रख करके जोड़ना घटाना है वो भी ठीक होगा, कोई मतलब नहीं है, लेकिन से उससे भी आसान तरीका होगा ए माइनस बी का फार्मूला लगा लो। एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी हो जाएगा, यानी कि 7.5 प्लस 4.5। जो तरीका आपको अच्छा लगेगा वो कर लेना। ठीक है, मुझे ये लग रहा है कि इससे लगाना चाहिए, देखते हैं क्या होगा। एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा ए प्लस बी, और एक ब्रैकेट में कितना हो जाएगा ए माइनस बी, यानी कि 7.5 माइनस में कितना हो जाएगा 4.5। ट्राई करने में क्या जाता है, ठीक है, आप लोग उस तरह से करिए, मैं इस तरह से कर रहा हूँ। अब जोड़ेंगे 5 5 10 का 0 हो जाएगा, एक कैरी आएगा, और 7 4 11 हो जाएगा, एक 12 हो जाएगा। यहाँ पर दशमलव इसके बाद में लगना है। ठीक, गुड़े इनको घटाते हैं तो कितना मिल जाएगा, केवल मिलेगा 3। ठीक है, अब 12 का गुणा 3 में करते हैं तो कितना हो जाएगा, 12 3 36 हो जाएगा, और 36 को रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। ठीक है, 6 दिया गया हमारे बी वाले ऑप्शन में, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए कितना आसान तरीके से हो गया ये। आगे देखेंगे इसके बाद में हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन, 14 ही है ना। समबाहु त्रिभुज एबीसी में AB की मध्यिका CD है, CD स्क्वायर का मान होगा, किसके बराबर होगा आपसे ये पूछ रहा है। इसको मैं थोड़ा सा साइड कर दे रहा हूँ, उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है और टाइम भी लग सकता है। ये हो गया समबाहु त्रिभुज। ठीक है, इसका नामकरण कर दे रहे हैं ए बी, और यहाँ पर हो गया सी। ठीक है, इसमें ए बी की मध्यिका सी डी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे इसका मध्यिका। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा सी डी हो जाएगा। थोड़ा सा इसको इधर करना पड़ेगा, नहीं तो टेढ़ा लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा डी पॉइंट हो जाएगा।
समबाहु त्रिभुज में खास बातें क्या होती हैं, इनकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अगर जो AC की वैल्यू 5 है तो सबका 5 होगा, 10 होगा तो सबका, मतलब सब आपस में बराबर होते हैं, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। और अगर जो इस पे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं तो ये क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, इस पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, मध्य का जो होता है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, CD की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग कुछ मान लेंगे, जैसे ये वाली भुजा AC दिया गया है, इसको मान लेते हैं कुछ x मान लीजिए, 2x मान लीजिए, दोनों एक ही बात होगा। तो यहाँ पर मैं 2x मान ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब देखिए ये इसका मिडिल पॉइंट है, तो ये इधर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, इधर भी x हो जाएगा, मतलब D से B तक की दूरी x हो जाएगी, इधर भी x, और दोनों जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2x। ये इसका मध्य बिंदु है, इसलिए आधा आधा बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसके सामने कर्ण हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आधार, और ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक है, तो लंब अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला, फिर से लंब निकालने जा रहे हैं। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में लंब स्क्वायर डायरेक्ट निकालो, सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि लंब स्क्वायर की वैल्यू CD की वैल्यू पूछ रही है। लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस में आधार स्क्वायर। अब कर्ण की वैल्यू पूछी जाएगी तो कितना है, 2x, तो यहाँ हो जाएगा 2x का स्क्वायर, और माइनस में आधार की वैल्यू कितनी है, x, तो यहाँ हो जाएगा x का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से अगर जिसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, और यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस में x स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ रही है, L स्क्वायर, और यल क्या है, लंब है, यानी कि CD की वैल्यू ये मिल रही है, CD स्क्वायर इक्वल टू कितना, 3x स्क्वायर आ रहा है। लेकिन ऑप्शन में x के टर्म में तो दिया नहीं गया है, हमें क्या करना है, इसको लिखना है ABCD के टर्म में। किसके टर्म में, सब दिख रहा है AB, और AB किसके बराबर में है, 2x के बराबर में है। ठीक है, AB किसके बराबर में है, 2x के बराबर में है। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, AB अपॉन 2 हो जाएगा। अब AB अपॉन 2 आया जो है यहाँ पर रख देंगे हम लोग, तो रखेंगे तो कितना हो जाएगा, CD स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3 अपॉन, इसकी जगह पर कितना आया AB, और बटे में कितना है 2, इसका स्क्वायर आया है। जब स्क्वायर करेंगे तो कितना, 3, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और यहाँ से कितना हो जाएगा, AB स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 3/4 AB स्क्वायर, 3/4 AB स्क्वायर। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन यहाँ पर नहीं, बी ऑप्शन सही आंसर होगा। बी ऑप्शन पर टिक कर रहा हूँ, बता कुछ और रहा हूँ मैं। समझ में आया सबको। इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको इससे पहले भी शायद करवाया है, मुझे याद आ रहा है, लेकिन आपको याद है या नहीं, देख कर बताइएगा आप लोग। यहाँ पर क्या कह रहा है, 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य समथिंग दिया गया है। ठीक है, उसके बाद उनके भारों का योगफल क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं क्या है, माध्य का जो फार्मूला होता है, माध्य बराबर होता है योगफल, और बटे क्या होता है, संख्या होता है, कितने लोग हैं उनकी संख्या होती है। तो माध्य कितना दिया गया है, ये दिया गया 12 दिया गया है, नहीं माध्य तो ये दिया गया 45 वाला दिया है, 45.6 है। ठीक है, इनका योग क्या होगा, इसको मान लेते हैं x, क्योंकि यही निकालना है, और संख्या कितनी दी गई है, 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 12। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, यानी कि 4.5, 4 नहीं 45.6 है, और गुणे कितना हो जाएगा, 12, इक्वल टू कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। दोनों का गुणा कर लो, जो गुणा करने पर आएगा वही आंसर हो जाएगा। मैं गुणा करके बता रहा हूँ आपको, गुणा करने पर ये आ रहा है 547.2, 547.2, सी वाले ऑप्शन में दिया गया, तो इसका सी ऑप्शन सही आंसर होगा। फिर 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 3, 4, 6 और यक्स का समांतर माध्य 5 है, तो यक्स का मान कितना होगा। तो वही फिर से फार्मूला लगा करके हम लोग रखेंगे, समांतर माध्य यानी कि 5 बराबर कितना हो जाएगा, सबका जोड़ और बटे संख्या हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 + 4 + 6 प्लस यक्स, और बटे संख्या कितनी है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर लिख लेंगे 4, 4 पंचे कितना हो जाएगा, 20, इक्वल टू, इनको जोड़िए, 6 4 10, 3 कितना हो जाएगा, 13, प्लस एक्स हो जाएगा, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 माइनस इधर जाकर के 13, तो एक्स बराबर घटाने पर कितना आ जाएगा, 7 आएगा। सी ऑप्शन फिर इसका सही आंसर होगा। ये देखिए 17 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा देखने में लग रहा है, इसका आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। एक्स -1/x इक्वल टू 1 का विविधकर है, यानी कि डी की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। तो इसको सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, और एक को इधर ले आओ, ये 0 के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x/1 -1/x -1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर जिसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, इसका गुणा इसमें होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से -1 ऊपर ही रहेगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, -x/x इक्वल टू 0। इसका इधर गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको थोड़ा सा इधर कर लो तो -x, और कितना हो जाएगा, -1 इक्वल टू कितना, 0। अब ये द्विघात समीकरण बन गया है। अब द्विघात जब समीकरण बन गया ये,
तो इसका डी निकालना कोई कठिन काम नहीं है। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर होगा, माइनस में 4, ए की जगह पर कितना 1 और सी की जगह पर कितना -1। जब सॉल्व करते हैं माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 1 4, और गुणा करने जोड़ने पर कितना आ जाएगा 4 1 5 हो जाएगा। फिर डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। यहाँ पर देखेंगे हम लोग 18 नंबर प्रश्न इसके बाद। इसमें क्या कह रहा है, किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल दिया गया है 30 मीटर स्क्वायर, यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है तो उन्हें ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण होगा, कौन सा इसमें से सही होगा, आपसे ये पूछना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए लंबाई जो है चौड़ाई से 1 अधिक है, तो चौड़ाई अगर जो हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है, तो लंबाई कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा x+1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्षेत्रफल निकालना, तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना दिया गया 30 दिया गया, तो 30 तो ऐसे लिख ले रहे हैं, इक्वल टू लंबाई कितना है x+1, तो यहाँ हो जाएगा x+1, और चौड़ाई कितना है x है, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा x, दोनों का गुणा लगा लो तो कितना हो जाएगा 30 बराबर x का गुणा होगा x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा x, इसको इधर लेकर आते हैं तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस में x, और कितना हो जाएगा -30 इक्वल टू 0 हो जाएगा। x स्क्वायर माइनस x, उसके बाद ये तो प्लस है ना, ये तो प्लस रहेगा, इसको केवल लाए हैं एक्स स्क्वायर प्लस x, और उसके बाद माइनस में 30। सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा यहाँ पर। चलिए देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग। इसमें क्या है, किसी बारह वार्ता के लिए बंटन माध्य और माध्यक क्रमशः दिए गए हैं। ठीक है, तो बंटन के लिए बहुलक का मान होगा, बहुलक आपसे पूछ रहा है, तो बहुलक के लिए फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। बहुलक इक्वल टू होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। ठीक है, ये फार्मूला याद करना पड़ेगा आपको सबसे पहले। ठीक है, 3 यहाँ से हो जाएगा, माध्यक कितना है यहाँ पर 26.1 है, माइनस में 2 गुणे माध्य कितना है, उल्टा हो रहा क्या, देखिए शुरुआत में जो दिया गया माध्य, बाद में माध्यक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25.8, और 2 गुणे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, माध्य की वैल्यू कितनी है, शुरुआत में दी गई है, माध्यक बाद में दिया गया। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन होता रहता है, तो ध्यान से देखिएगा, जो पहले दिया गया है इसको बाद में रखना, कितना हो जाएगा 26.1, माध्य की वैल्यू 26.1 है। ठीक है, माध्यक की वैल्यू कितना है 25.8 है। ठीक है, वही मैंने रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। गुणा करेंगे 8 3 का 24 का 4, 2 कैरी हो जाएगा, 5 3 15 2 17 का 7, एक कैरी हो जाएगा, उसके अंदर 3 6 1 7 हो जाएगा, ये दशमलव यहाँ पर लगेगा। गुणा करने पर कितना हो जाएगा 2 1 2, 6 2 12 का 2, एक कैरी, और 2 2 4 1 कितना हो जाएगा 5, यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। बाकी का काम घटाने का, घटा लो। अब घटाएंगे 4 में से 2 हो जाएगा, 7 में से 2 घटाएंगे 5 हो जाएगा, और यहाँ कितना लिखा गया 7 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा 2 आएगा, यानी कि 25.2। सी ऑप्शन इसका सही आंसर आ रहा है। ओके, आगे 20 नंबर प्रश्न है। इसमें क्या कह रहा है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, बारंबारता, संचयी बारंबारता, वर्ग अंतराल है, या फिर बहुलक है। तो यहाँ पर बहुलक सही आंसर हो जाएगा। अगर जो ऑप्शन में माध्य भी दिया गया है तो माध्य भी सही आंसर हो सकता है। ठीक है, या फिर माध्यिका दिया गया है तो इसको भी याद रखेंगे, माध्यिका भी सही आंसर हो सकता है आप लोग का। ठीक है, अगर जो तीनों दिया रहेगा तो आलाफदीज भी दिया रहेगा, वो सही आंसर आ सकता है। ठीक है, अगर जो बहुलक नहीं दिया रहेगा तो माध्य हो सकता है या फिर माध्यिका हो सकता है। चलो फिर लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहले आप लोग देखेंगे यहाँ से खंड बा है, जिसमें आपको कॉपी पर लिखने वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन जो है, सभी भाग हल कीजिए, मतलब इसमें क्या है 2 2 नंबर के प्रश्न है, लगभग 6 क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिंदुओं 2, y और 10, 3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो y का मान होगा कितना होगा, आपको ये बताना है। ठीक है, तो दूरी का सूत्र लगा करके सॉल्व करेंगे, आ जाएगा आंसर। x और 1/x का माध्य यम है। ठीक है, तो x³ और 1/x³ का माध्य क्या होगा, आपसे पूछ रहा है। इसके बाद में गा वाला क्वेश्चन तीसरे नंबर पे है, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 लिखा गया है, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान कितना होगा, आपको ये बताना है। तो यहाँ से क्या करिएगा 90 माइनस थीटा पर इसको तोड़ करके सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर मिल जाएगा।
आगे एक क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक ज्ञात करने के लिए वर्ग अंतराल दिया गया, बारंबारता दिया गया है, ठीक है। तो इसका क्या करना है, आपको माध्यक निकालना है। सॉल्व करिएगा आराम से, आंसर आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो कहिएगा, मैं इस सब क्वेश्चन को फिर से एक अलग से वीडियो में सॉल्व करवा दूंगा। लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, सॉल्व कराएंगे टाइम लगेगा, तो जो क्वेश्चन आपको इसमें से नहीं आएगा वो कहेंगे सॉल्व करा देंगे तो अच्छा रहेगा। इसका हमने कह रहा दिया गया है HCF 255 और 800 कितना लिखा गया, 67 का 51 है, LCM इसका कितना होगा आपको ये बताना है। उसके बाद में कह रहा सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर सेट में देखने को मिलता है इस तरह का क्वेश्चन, √2, √3, √5। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको तैयार जरूर कर लेना चाहिए। आपको इसमें से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो नहीं आ रहा उसके लिए भी कह सकते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 22 है, इसमें क्या करना है, किन्हीं 5 भागों को हल करना है। कहने का मतलब क्या है, 6 क्वेश्चन दिया होगा, उसमें से केवल 5 ही करना होगा। हर एक क्वेश्चन कितने 4-4 नंबर को देखने को मिलेंगे आपको। पहला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, बहुलक ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो बहुलक निकालने के लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूला याद है तो बहुलक निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद में यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनका सॉल्यूशन आपको करना है, तो पढ़ लीजिए आप लोग और देख लीजिए। एनसीईआरटी के अगर जो आप लोग क्वेश्चन और एग्जाम्पल एकदम अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं तो एग्जाम में आने वाले हर एक क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। अगर जो आप लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन बिना किए सोच रहे हैं कि हम हर एक क्वेश्चन को अटेंड कर पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बेशक रहिए कि एग्जाम में आने वाले हर एक क्वेश्चन को आप लोग छोड़ करके ही आएंगे। एनसीईआरटी का पहला प्रायोरिटी रखेंगे, एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन करेंगे, PYQ क्वेश्चन करेंगे, सैंपल पेपर करेंगे, आराम से हर एक क्वेश्चन का आंसर बोर्ड में आएगा आप लोग को। इसके बाद में देखिए ये लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, अथवा में होते हैं, ठीक है। लॉन्ग वाले जो क्वेश्चन दिए गए हैं 3 क्वेश्चन होते हैं लॉन्ग में, इनका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा आप। इनका आंसर क्या करना होता है, कॉपी में देना होता है, जिनमें से क्या होते हैं 2 क्वेश्चन दिए होते हैं, उनमें से एक ही को आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर मैथ का, जिसको मैंने आपको दिखाया, सॉल्व कराया। उम्मीद है बेहतरीन तरीके से आपने हर एक क्वेश्चन को तैयार किया होगा, नहीं तैयार है तो तैयार कर लीजिए, अभी आपके पास जितना भी टाइम है इसमें मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपका नंबर आ सकता है। उम्मीद है प्यारे बच्चों आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। बाकी मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।